दोस्तों ऐसे यात्री जो कि ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं उन सभी यात्रियों के लिए आज की ये वीडियो काफी ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जनरल कोच के बारे में जिसमें अगर आप सफर करोगे तो आपको नॉर्मल जनरल कोच से ज्यादा सुविधा मिलेगी। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि काफी सारे यात्रियों को इस जनरल कोच के बारे में पता ही नहीं होता है। तो इसी कारण चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं एक ऐसे जनरल कोच के बारे में जिस पर दीन दयालु लिखा होता है। और जो यात्री अक्सर जनरल कोच में सफर करते हैं उन्होंने कभी ना कभी तो ये जरूर देखा होगा कि कुछ जनरल कोच के बाहर दीन दयालु लिखा होता है। और अगर आपको किसी जनरल कोच के बाहर दीन दयालु लिखा हुआ मिलता है तो आपको किसी नॉर्मल जनरल कोच के अलावा उस कोच में सफर करना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें इस दीन दयालु जनरल कोच में मिलने वाली कुछ ऐसी सुविधाओं के बारे में जो कि आपको नॉर्मल जनरल कोच में नहीं मिलती है, तो सुविधाओं के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इन जनरल कोच पर दीन दयालु आखिर लिखा क्यों गया है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि दीन दयालु कोच का जो नाम है वो पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। और दीन दयालु कोच खास तौर से ऐसे यात्रियों के लिए बनाए गए हैं जो कि बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफर करते हैं और जनरल कोच में सफर करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दीन दयालु कोच है इनको खास तौर से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया है। इसी कारण दीन दयालु जनरल कोच में किसी भी नॉर्मल जनरल कोच के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं मिलती है। अब अगर बात करें दीन दयालु कोच में मिलने वाली अलग अलग प्रकार की सुविधाओं के बारे में, तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल जनरल कोच की तुलना में इन दीन दयालु कोच की जो सीटें होती है वो थोड़ी बेहतर होती है और कुशन्ड होती है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल जनरल कोच होता है उसमें सीट के ऊपर एक लगेज रैक देखने को मिलता है सामान रखने के लिए, लेकिन दीन दयालु कोच में सीट के ऊपर जो लगेज रैक होता है वहां पर भी कुशनिंग की जाती है ताकि भीड़ भाड़ में लोग उस पर बैठ सके। इसके अलावा दीन दयालु कोच में इनहैंस्ड चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर ज्यादा चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो दीन दयालु कोच का टॉयलेट होता है वो भी नॉर्मल जनरल कोच के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होता है। उसमें आपको बायो टॉयलेट देखने को मिलेगा, पानी का लेवल इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा और टॉयलेट ऑक्यूपाइड इंडिकेटर जैसी सुविधा भी आपको दीन दयालु कोच में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ दीन दयालु कोचों में एक्वागार्ड जैसी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी दी गई थी। इसी के साथ दीन दयालु कोचों में दरवाजों के पास एक्स्ट्रा हैंड ग्रिप्स और सामान टांगने के लिए ये हुक्स भी लगाए गए हैं ताकि जब कोच में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो यात्रियों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों दीन दयालु कोचों को बाहर से और अंदर से थोड़ा मॉडर्न भी बनाया गया था नॉर्मल जनरल कोच के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों आपके लिए ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि दीन दयालु कोच की जो शुरुआत है वो 2016 में की गई थी। और ये जो दीन दयालु कोच है इनको ज्यादातर जनसाधारण एक्सप्रेस, लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेन, इसके अलावा भारी भीड़ वाली ट्रेनों में लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा ज्यादा फोकस किया जा रहा है एलएचबी कोच पर। बेसिकली अब इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेनों में मॉडर्न एलएचबी जनरल कोच लगाए जा रहे हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।